नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र शुक्ला। आप देख रहे हैं डिजिटल एडवाइस। रात के 8 बज चुके हैं और समय हो गया है ट्रिपल सी ऑनलाइन टेस्ट का। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाइए। जो लोग जुड़ चुके हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ट्रिपल सी से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी, एग्जामिनेशन डेट, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, सर्टिफिकेट, जो भी अपडेट आएगा वो अपडेट आपको मिलता रहेगा। साथ ही साथ डिजिटल एडवाइस बहुत ही जल्द लेटेस्ट कोर्सेज लॉन्च करने वाला है, तो उन कोर्सेज की भी जानकारी आपको मिलती रहेगी। साथ ही साथ आपको पीडीएफ चाहिए ट्रिपल सी के नोट्स के लिए, आप लोग क्या करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। नाम क्या है? डिजिटल एडवाइस। ध्यान रखिएगा, डिजिटल एडवाइस नाम से ग्रुप क्या है? टेलीग्राम ग्रुप। इसको ज्वाइन कर लेंगे। यहां पर समय समय पर आपको पीडीएफ और नोट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फेसबुक में अधिकतम एक बार में कितनी फोटो अपलोड कर सकते हैं? ए ऑप्शन 60, बी ऑप्शन 80, सी ऑप्शन 100, डी ऑप्शन 120। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। एक बार में कितनी इमेजेस वहां पर हम लोग अपलोड कर सकते हैं या फोटो अपलोड कर सकते हैं, ये पूछना चाह रहा है इस क्वेश्चन में। आप कमेंट या चैट में राइट आंसर दे सकते हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक है, आप एक बार में अधिकतम 80 फोटो या इमेज को अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, और इससे ज्यादा अपलोड करनी हो, कभी आपसे सत्य असत्य में, ट्रू एंड फॉल्स में पूछा जाए कि क्या हम फेसबुक पर 80 से ज्यादा फोटो एक बार में अपलोड कर सकते हैं, तो बिल्कुल वहां पे ट्रू लगा देना। कैसे, जरा समझना। यदि हमें 80 से ज्यादा, 80 से ज्यादा फोटो अपलोड करनी है, तो फिर वहां पर हम लोग क्रिएट एल्बम करेंगे और फिर वहां पर 80 से ज्यादा फोटो को भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल में अपलोड करेंगे तो मैक्सिमम 80, और यदि 80 से ज्यादा अपलोड करनी है तो ध्यान रखिएगा क्रिएट एल्बम, एल्बम का यूज करके आप एक बार में 80 से ज्यादा भी फोटो अपलोड कर सकते हैं। तो दोनों पॉइंट्स दिमाग में रखना। नॉर्मल 80, फोटो एल्बम का यूज करके 80 से ज्यादा फोटो को भी अपलोड, शेयर मतलब कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? ए ऑप्शन चार्ल्स बेबेज, बी ऑप्शन ब्लेच पास्कल, सी ऑप्शन हरमन हॉलरिथ, डी ऑप्शन नन ऑफ द एबव। आप कमेंट या चैट में राइट आंसर दे सकते हैं। बहुत बढ़िया, 5 सेकेंड का टाइम है और कुछ लोगों का राइट आंसर आने लगा है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ब्लेच पास्कल ने पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया था। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ब्लेच पास्कल ने पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया था, जिसे क्या बोलते थे? पास्कल कैलकुलेटर। ठीक है, तो ब्लेच पास्कल ने पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्रे क्या है? ए ऑप्शन मिनी कंप्यूटर, बी ऑप्शन माइक्रो कंप्यूटर, सी ऑप्शन सुपर कंप्यूटर, डी ऑप्शन मेन फ्रेम कंप्यूटर। 5 सेकेंड्स हैं और ये बहुत बार पूछा गया है आपके एग्जाम में। क्रे क्या है, ध्यान रखिएगा। गुड, बहुत बढ़िया, चैट में राइट आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल इसका राइट आंसर सी होगा, सुपर कंप्यूटर। ध्यान रखिएगा, क्रे क्या है? सुपर कंप्यूटर है। मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, क्रे क्या है? सुपर कंप्यूटर है। पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर का प्रकार नहीं है? ए ऑप्शन डिजिटल कंप्यूटर, बी ऑप्शन एनालॉग कंप्यूटर, सी ऑप्शन हाइब्रिड कंप्यूटर, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। 5 सेकेंड से बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। गुड, बहुत बढ़िया, चैट में राइट आंसर आना स्टार्ट हो गया है। और जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया वह जल्दी से थम्स अप और लाइक कर दीजिए। जितने ज्यादा लाइक्स उतने अच्छे क्वेश्चन। और प्रिपरेशन में जुट जाइए। आपका रिजल्ट हम लोगों के लिए बहुत मायने रखता है। आप अच्छे ग्रेड से पास हो, यह हमारी टीम और मैं भी चाहता हूं कि सभी लोग अच्छे ग्रेड से पास हो। इसलिए ज्यादा से ज्यादा तैयारी करिए और ज्यादा से ज्यादा चीजों को याद करिए, तभी आप अच्छे ग्रेड से पास हो पाएंगे। और इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है, अभी 2-3 मंथ बाद लेखपाल और भी वैकेंसीज आएंगी, वहां पर ट्रिपल सी कंपलसरी है, मांगा ही मांगा जाएगा। तो बिल्कुल जी तोड़ मेहनत करके क्लियर कर लीजिए, जिससे आपका जब फॉर्म आए तो आप इजीली फॉर्म को फिल कर सकें। ठीक है, तो बिल्कुल ढंग से सभी लोग मेहनत करेंगे। और इसका जो राइट आंसर होगा, कुछ स्टूडेंट्स ने दे दिया है, डी होगा नन ऑफ द अबव। ध्यान रखिएगा भैया, कभी कदार नन ऑफ द अबव भी सही होता है। डिजिटल टाइप के भी कंप्यूटर होते हैं, एनालॉग टाइप के भी कंप्यूटर होते हैं, और जब डिजिटल एनालॉग मिलते हैं तब हाइब्रिड कंप्यूटर बनता है। मैं रिपीट कर रहा हूं,
जब डिजिटल और एनालॉग दोनों टाइप मिलते हैं तो किस प्रकार का कंप्यूटर क्रिएट होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर क्रिएट होता है। और ये तीनों प्रकार के ही कंप्यूटर होते हैं। तो यहां पर इन्होंने बोला था कौन सा कंप्यूटर का प्रकार नहीं है, इसलिए यहां पर नन ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। मैग्नेटिक डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। 5 सेकेंड्स हैं। और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछ चुके हैं। गुड, बहुत बढ़िया। कुछ लोगों का चैट में राइट आंसर आने लगा। बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा ट्रू। ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है, यह बात सत्य है, याद रखिएगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मैग्नेटिक डिस्क मतलब हार्ड डिस्क। ठीक है, हार्ड डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की जो अंदर प्लेट्स होती है वहां पर आयरन ऑक्साइड की उस पर परत होती है, यह सेंटेंस ट्रू है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। आईसी की खोज किसने की थी? ए ऑप्शन चार्ल्स बेबेज, बी ऑप्शन ब्लेज पास्कल, सी ऑप्शन हरमन हॉलरिथ, डी ऑप्शन जैक किल्बी। 5 सेकेंड्स हैं, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। गुड, बहुत बढ़िया। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका होगा, काफी लोगों ने राइट आंसर दे दिया और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, जैक किल्बी ने। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्विस सर्किट की खोज, इंटीग्रेटेड सर्किट की खोज किसने की थी? जैक किल्बी ने की थी, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ? ए ऑप्शन अमेरिका, बी ऑप्शन भारत, सी ऑप्शन चीन, डी ऑप्शन जर्मनी। 5 सेकेंड्स हैं। इजी क्वेश्चन है और 1-2 बार पूछा भी जा चुका है आपके एग्जाम में, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अबाकस का आविष्कार, जी हां बिल्कुल, चीन में हुआ था। ध्यान रखिएगा, अबाकस का आविष्कार चीन में हुआ था, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम पोर्टेबल नहीं होता है? ए ऑप्शन जावा, बी ऑप्शन फोर्टान, सी ऑप्शन एंगुलर जेएस, डी ऑप्शन मशीन लैंग्वेज। 5 सेकेंड का टाइम है, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। आप कमेंट या चैट में राइट आंसर दे सकते हैं। गुड, चैट में राइट आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका डी होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मशीन लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम पोर्टेबल नहीं होता है। पोर्टेबल का मतलब यह है यदि मशीन लेवल लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखा गया है, एक कंप्यूटर पे चल रहा है, और यदि उस प्रोग्राम को कॉपी करके हम किसी दूसरे कंप्यूटर पर ले जाके रन कराएं तो चलेगा नहीं। ठीक है, मतलब मशीन लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम पोर्टेबल नहीं होता है। जिस कंप्यूटर पे चल रहा है उसी पे चलेगा, अगले पे ले जाएंगे तो नहीं चलेगा। ठीक है, जबकि जावा, फोर्टान, एंगुलर जेएस मतलब हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम पोर्टेबल होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम पोर्टेबल होता है, मतलब एक कंप्यूटर पे जो प्रोग्राम चल रहा है उसको आप कॉपी कर लीजिए और किसी दूसरे कंप्यूटर पे ले जाते हैं तो वहां पर रन कराएंगे फिर भी चल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। कंप्यूटर में नए इनपुट या आउटपुट डिवाइस को जोड़ने पर कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है? ए ऑप्शन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, बी ऑप्शन ड्राइवर, सी ऑप्शन सिस्टम सॉफ्टवेयर, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। 5 सेकेंड्स हैं। गुड, बहुत बढ़िया। बिल्कुल चैट में राइट आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। इजी क्वेश्चन है और बहुत बार आया, ध्यान रखिएगा। बहुत सारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को जोड़ने पर हमें ड्राइवर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, बहुत सारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को जोड़ने पर ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है, सभी में नहीं। ठीक है, मान लीजिए हमने माउस कीबोर्ड जोड़ा, वो प्लग इन डिवाइसेस है। मॉनिटर को जोड़ा, प्लग इन डिवाइसेस, मतलब ड्राइवर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसके अपोजिट बात करें, मान लीजिए हमने कोई मॉडेम जोड़ा तो वहां पर ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा। हमने कोई प्रिंटर स्कैनर जोड़ा तो उसका ड्राइवर हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। मतलब कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को जब कंप्यूटर से जोड़ते हैं तो ड्राइवर की आवश्यकता पड़ती है, और कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जोड़ते हैं तो ड्राइवर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो डिवाइसेस प्लग एंड प्ले होती हैं, लगाइए और चलाइए। ठीक है, तो बिल्कुल यहां पर इसका ऑप्शन बी होगा कि हां भाई ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। ओडीडी स्टैंड्स फॉर ए ऑप्शन ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, बी ऑप्शन ओपन डिस्क ड्राइव, सी ऑप्शन आउटपुट डिस्क ड्राइव, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। 5 सेकंड्स में बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। गुड, बहुत बढ़िया। कुछ स्टूडेंट्स का राइट आंसर आने लगा, वेरी गुड। बिल्कुल ऐसे ही प्रिपरेशन करनी है और लगे रहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव। ठीक है, ओडीडी स्टैंड फॉर ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, और इनका एग्जांपल क्या है?
सीडी डीवीडी ब्लूरे डिस्क, मैं रिपीट कर रहा हूं, सीडी डीवीडी ब्लूरे डिस्क ओडीडी का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, यूएसएसडी की सुविधा प्रयोग करने के लिए इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होती है। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। 5 सेकेंड्स हैं, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। बढ़िया क्वेश्चन है और पिछले 6 महीनों में बहुत बार पूछा गया है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा ये फॉल्स होगा। हमें यूएसएसडी की सुविधा का प्रयोग करते समय इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती है। मैं रिपीट कर रहा हूं, हमें यूएसएसडी की सुविधा का प्रयोग करते समय इंटरनेट की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, और नंबर क्या यूज करते हैं, *99# *99# यूज करेंगे। नॉर्मल कीपैड मोबाइल हो या आपका टच स्क्रीन मोबाइल हो, दोनों का यूज करके आप यूएसएसडी की सुविधा का प्रयोग कर सकते हैं। और यूएसएसडी के द्वारा आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, अकाउंट का बैलेंस जान सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे काम आप आसानी से यूएसएसडी की हेल्प से कर सकते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर होती हैं। ए ऑप्शन 6, बी ऑप्शन 7, सी ऑप्शन 8, डी ऑप्शन 10। 5 सेकेंड्स हैं, बहुत बार पूछा गया है। गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका बी होगा। ठीक है, ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होती हैं। कितनी लेयर होती हैं, 7 लेयर होती हैं, 7 लेयर होती हैं किसमें, ओएसआई मॉडल में। पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, फैट स्टैंड्स फॉर ए ऑप्शन फाइल एलोकेशन टेबल, बी ऑप्शन फिक्स्ड एलोकेशन टेबल, सी ऑप्शन फोल्डर एलोकेशन टेबल, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। 5 सेकेंड्स है, और ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है भैया। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ये आपका ए होगा, फाइल एलोकेशन टेबल। ठीक है, फैट स्टैंड फॉर फाइल एलोकेशन टेबल, ए ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, किसी भी ईमेल आईडी को लिखते समय स्पेस दे सकते हैं। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। 5 सेकंड से बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। और जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया भैया लाइक कर देंगे। ठीक है, सभी को लाइक करना है। और हमारा संकल्प शिक्षा से बदलाव तक, तो सभी को शेयर करना है। जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज करते हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, तो सभी को शेयर करना है। आप भी इस यूट्यूब फैमिली का भाग हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जो हम लोगों का लक्ष्य है वही आप लोगों का भी लक्ष्य है, तो सभी लोग मिलकर अचीव करेंगे। तो सभी को शेयर करना है। ठीक है, बिल्कुल करेंगे ना, आज सभी लोग शेयर करेंगे। ठीक है, और इसका जो राइट आंसर है वो होगा ट्रू। नहीं भाई, फॉल्स। कुछ लोगों ने ट्रू दे दिया है। ईमेल आईडी में स्पेस नहीं दे सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ईमेल आईडी में स्पेस अलाउड नहीं होता है, बिल्कुल पॉइंट दिमाग में रख लो। कोई ईमेल आईडी आपको कॉपी पे लिख के दे बाय द वे, या पेज पे लिख के दे और स्पेस दे रहा हो, तो मतलब आप समझ लेना भैया स्पेस नहीं है, स्पेस अलाउ ईमेल आईडी में नहीं होता है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा बिल्कुल दिमाग में। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आपके एग्जाम में पूछ चुके हैं। ठीक है, तो ये थे आज के ऑनलाइन टेस्ट के क्वेश्चंस। मिलते हैं कल रात 8 बजे और 9 बजे नए ऑनलाइन टेस्ट में नए क्वेश्चंस के साथ। प्रिपरेशन करते रहिए। गुड बाय।